हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू द सुपर वुमन एकेडमी। आज हम फिर एक नया टॉपिक करेंगे जिसका नाम होगा इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जिसको हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता। अब जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, इस पर जो फ्रांसिस गाल्टन है उन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है हेरिडिटी जीनियस। ठीक है, जो हमारे फ्रांसिस गाल्टन है उन्होंने जो ये व्यक्तिगत विभिन्नता है इस पर एक बुक लिखी है जिसका नाम है हेरिडिटी जीनियस। अब व्यक्तिगत विभिन्नता होती कैसे क्या है, जैसे हम देखते हैं कि भाई जो हर एक पर्सन है वो एक दूसरे से अलग है। वो उसके गुणों में भी अलग है, वो उसके फिजिकल जो फीचर्स होते हैं उनमें भी अलग होते हैं। हम सब जो है एक दूसरे से अलग है। तो ये क्या है, अलग होना क्या है, विभिन्नता कहलाती है कि भाई हम एक दूसरे से अलग होते हैं। सोच विचार भी हमारी अलग होती है एक दूसरे से। हमारे जो फीचर्स, फिजिकल फीचर्स हैं वो भी अलग होते हैं। हमारी हरकतें, हैबिट्स, जो सारी चीज़ें होती हैं ये अलग होती हैं। जो ये अलग चीज़ें होती हैं यही हमारे जो है व्यक्तिगत विभिन्नता बनाती है। अब व्यक्तिगत विभिन्नता होने के कारण क्या है, हमारी हेरिडिटी हो सकती है, हमारा वातावरण हो सकता है और हमारा इमोशनल लेवल हो सकता है, जिनसे हम एक दूसरे से अलग होते हैं। ठीक है, इतना आ गया आपको समझ में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे स्पेशल चाइल्ड्स के बारे में। अब देखो, जो स्पेशल चाइल्ड होता है उसमें हमारे जो अच्छे बच्चे होते हैं, जो इंटेलिजेंट होते हैं, जीनियस होते हैं, वो भी इसके अंदर आते, वो भी स्पेशल चाइल्ड कहलाता है, क्योंकि उनको भी जो है स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। वहीं जो स्लो लर्नर होगा या फिर जो बैकवर्ड बच्चा होगा या बाल अपराधी बच्चा होगा, उनको भी जो है स्पेशल केयर की, स्पेशल एजुकेशन की जो है ज़रूरत होती है। इसीलिए उनको भी जो है विशिष्ट चाइल्ड बोला जाता है। अब हमारे जो विशिष्ट चाइल्ड हैं वो 4 तरीके के हैं, जिसमें फर्स्ट हमारा आता है जीनियस बच्चा, सेकंड आता है हमारा स्लो लर्नर और बैकवर्ड बच्चा, थर्ड वहीं हमारा आता है डेलिक्वेंट चाइल्ड जिसको बाल अपराधी बोलते हैं, वहीं फोर्थ में हमारा आता है समस्यात्मक बच्चा जिसको इंग्लिश में बोलेंगे हम प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अब प्रतिभाशाली गिफ्टेड चाइल्ड। अब जो गिफ्टेड चाइल्ड है उसका आईक्यू लेवल 140 से अबव होता है। वहीं इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, विशेषताएं हैं ऐसे बच्चे को पहचानने की। वो क्या है वो देखते हैं। जैसे ऐसे बच्चा जो स्पेशल चाइल्ड होगा उसमें जो है सबसे मतलब ज़्यादा क्यूरियोसिटी पाई जाएगी। वहीं ऐसे बच्चों के अंदर जो है समस्या शीघ्र समाधान होगा। कोई भी उनके सामने जो प्रॉब्लम आती है उसको फेस करने की जो है उनमें शीघ्र जो है जल्दी ही वो अपनी प्रॉब्लम को जो है सॉल्व कर लेते हैं एज कंपैरिजन टू अ नॉर्मल चाइल्ड। वहीं ऐसे बच्चे जो है जिन के अंदर जो है जनरलाइजेशन, सामान्यीकरण की जो है विशेषता देखी जाती है। वहीं ऐसे बच्चों के अंदर जो है लीडरशिप क्वालिटी होती है। ये जो है लीडरशिप क्वालिटी जो है इनके अंदर देखी जाती है, क्योंकि ये जो है एवरेज से जो है बहुत ही ज़्यादा होते हैं। नॉर्मल बच्चों से जो है इंटेलिजेंट हो गए तो फिर वो जो है उनको जो है क्या कर सकते हैं, लीड कर सकते हैं। इसीलिए इनके अंदर जो है लीडरशिप क्वालिटी देखी जाती है। वहीं अपसारी चिंतन देखा जाता है ऐसे बच्चों के अंदर, क्रिटिकल थिंकिंग जिसको बोलते हैं। वहीं ये इन बच्चों के अंदर जो है एडजस्टेबल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, समायोजनशील होते हैं ये बच्चे। ये किसी भी सिचुएशन में, किसी भी कंडीशन में अपने आप को जो है एडजस्ट कर लेते हैं ईजिली। ठीक है, समायोजनशील होते हैं ऐसे बच्चे। अब जो हमारे प्रतिभाशाली बच्चों को जो है इनरिचमेंट वाले काम दिए जाने चाहिए। अब ये तो नहीं है कि भाई हर क्लास के अंदर जीनियस बच्चा भी होता है, नॉर्मल बच्चा भी होता है और बिलो द एवरेज बच्चा भी होता है। एक क्लास में मतलब टीचर को जो है क्लासरूम में एक टीचर को जो है इन सारे बच्चों को हैंडल करना होता है। अब यदि टीचर
इंटेलिजेंट बच्चे के अकॉर्डिंग क्लास में पढ़ाना शुरू करें तो जो नॉर्मल बच्चे हैं या फिर बिलो द एवरेज बच्चे हैं उनके लिए जो है चीज़ें समझना और भी ज़्यादा बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे में टीचर क्या करता है कि भाई इन बच्चों को जो है इनरिचमेंट वाले काम देता है ताकि इनका जो टैलेंट है वो वेस्ट ना हो सके। ऐसे वो क्या है बच्चों को जो है कुछ और क्रिएटिविटी वर्क दे सकते हैं या फिर उनको जो है अलग से कुछ और काम दे सकते हैं, या फिर जो बच्चों को जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा वो उनको जो है ये काम दे सकते हैं कि भाई आप इस वाले ग्रुप को जो है ये चीज़ें दोबारा से समझाएं और आपका ये काम है कि भाई इनको जब तक समझ में नहीं आया आपको समझाना है। तो ऐसे में उस बच्चे का जो है मेंटल लेवल और इंक्रीज़ होगा, वहीं उस बच्चे का जो है टैलेंट होगा वो वेस्ट नहीं होगा, वो यूज़ होगा कहीं कहीं ना कहीं, ठीक है। और वो भी जो है अपने आप से जो है संतुष्ट होता है, क्योंकि ऐसा बच्चा जो होता है अपने आप से मतलब और भी ज़्यादा उपेक्षा रखने की कोशिश करता है कि मैं ये भी करूँगा ये भी करूँगा ये भी करूँगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है मंद बुद्धि, जो इसको हम बोलते हैं स्लो लर्नर। अब जो स्लो लर्नर होता है उसका तो आईक्यू लेवल जो है 50 टू 60 50 टू 70 के बीच में होता है। यदि ऑप्शन में 50 टू 70 है तो आप 50 टू 70 पर टिक करना, वरना 70 टू 90 या फिर 80 टू 89, ओके। ये रेंज मिलेगी आपको इसके बीच की 70 टू 90, ये याद रख लेना 70 टू 90 या फिर 50 टू 70। 50 टू 70 ना मिले तो 70 टू 90 करेक्ट है, और यदि 70 टू 90 ना मिले तो 50 टू 70 करेक्ट करना है, ठीक है। स्लो लर्नर के लिए जो किसी भी काम को करता है तो वह धीरे धीरे करता है, मतलब कैसे बच्चे मतलब उनको काम वो करते हैं लेकिन जो उनका पेस लेवल होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो होता है एज कंपेरिजन टू नॉर्मल चाइल्ड। जो साधारण बच्चा है उसके पेस लेवल से स्लो लर्नर का पेस लेवल स्लो होता है, लो होता है, ठीक है। अब ऐसे बच्चे जो हैं काम तो करते हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा कम स्पीड होती है, उनको जो है समझ में भी बहुत देर बाद आती हैं चीज़ें। जैसे टीचर ने कोई चीज़ समझाई, बच्चों को नॉर्मली समझाया, उनको जो है वही चीज़ जो है 4-5 बार दोबारा से समझानी पड़ती है तब जाकर उनको समझ में आती है। वहीं इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इनको जो है क्या होगी कि भाई ये असमायोजित होते हैं, मतलब किसी भी सिचुएशन में ये ईजिली अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते, या फिर कोई भी इनको टास्क दे दिया जाए या फिर किसी सिचुएशन में इनको डाला जाए तो वो क्या है अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, वो उसमें समायोजन नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे बच्चों को जो है पहचाना जा सकता है क्योंकि ये अनएडजस्टेबल होते हैं। वहीं इनमें जो है इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने की जो है क्षमता नहीं होती, ठीक है। कब ये अपने इमोशंस, कोई भी जो सिचुएशन आती है जिस सिचुएशन में इमोशंस इनके क्रिएट होते हैं वो उनको रिलीज़ कर देते हैं, वो उनको कंट्रोल नहीं कर पाते, ठीक है। फिर इसके अंदर हमारा जो स्लो लर्नर और हमारा बैकवर्ड चाइल्ड भी आता है। देखो स्लो लर्नर तो वो है कि भाई जो मतलब काम कर रहा है लेकिन स्लो पेस पर कर रहा है। वहीं जो बैकवर्ड चाइल्ड होगा वो पढ़ तो रहा है लेकिन उसको जो उसने पीछे पढ़ा है उसको उस चीज़ का कुछ कोई भी मतलब याद नहीं होता, आगे बढ़ रहा है, पीछे का जो है सब कुछ ब्लैंक होता जा रहा है। ऐसे बच्चों को बोलते हैं बैकवर्ड चाइल्ड। यदि आप 9th क्लास में हो और आपको 3rd क्लास का काम न आए तो आप कैसे बच्चे हो, बैकवर्ड चाइल्ड हो, ठीक है। डिफरेंस पता लग गया स्लो लर्नर का और बैकवर्ड चाइल्ड का। बैकवर्ड चाइल्ड क्या है, आगे तो बढ़ गया लेकिन पीछे का उसको कुछ भी याद नहीं है। नेक्स्ट, अब जो हमारे मंद बुद्धि बच्चे होते हैं उनको हम जो है हैंडीक्राफ्ट की शिक्षा दे सकते हैं। जो हस्तशिल्प जो हमारी एजुकेशन है, ऐसी एजुकेशन ऐसे बच्चों को देनी चाहिए। और मंद बुद्धि जन्म से होता है लेकिन बैकवर्ड क्लास जन्म से या जन्म के बाद भी हो सकता है। क्या है क्या बोल रहे हैं कि भाई जो हमारा मंद बुद्धि बच्चा है वो जन्म से होता है, ठीक है।
लेकिन जो बैकवर्ड चाइल्ड है वो जन्म से भी हो सकता है और जन्म के बाद भी हो सकता है। और इनका आईक्यू लेवल हम पहले भी पढ़ चुके हैं, 80 to 70 होता है। नोट, क्या प्रतिभाशाली बच्चा पिछड़ा बालक हो सकता है? तो हाँ, एक प्रतिभाशाली बच्चा पिछड़ा बालक हो सकता है। अब आता है हमारा समस्यात्मक बालक, प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड। ऐसे बच्चों की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? ये मतलब झूठ बोलने वाला जो बच्चा, मतलब इजीली झूठ बोल देते हैं, चोरी कर लेते हैं, या फिर एकांत में बैठना पसंद करते हैं, दूसरों के साथ जो है घुलना मिलना पसंद नहीं करते, किसी से इतनी बात करने पसंद नहीं करते। स्कूल से भागने वाले जो बच्चे होते हैं, जो स्कूल ड्रॉप आउट करते हैं, ऐसे बच्चों के अंदर जो है को जो है प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड बोला जाता है। अब जो बच्चा मतलब ऐसे बच्चे जो हैं ईजिली जो है अपना वही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि वह ये इजीली अपना एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं, इसलिए जो है ये एकांत में रहना पसंद करते हैं। वो जो है अपनी प्राइवेसी को जो है वो नहीं करना चाहते भाई कि कोई मेरे साथ आके बैठे या बोले, मतलब इनको पसंद नहीं होते, इनको एकांत में रहना पसंद होता है। तो ऐसे बच्चों को क्या बोलते हैं? ऐसे बच्चों को जो है, ये ऐसे बच्चे कैसे होते हैं? ये प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड होते हैं। फिर हमारा आता है बाल अपराधी बालक। क्या? डेलिक्वेंट चाइल्ड। जब आप सोसाइटी से अनएक्सेप्टेबल कार्य करते हैं, ठीक है, मतलब जो सोसाइटी हमें चीज़ मतलब जो अलाउड नहीं करती करने के लिए, और वही काम किए जाएं, तो उस बच्चे को क्या बोलेंगे? बाल अपराधी। जैसे कि किसी का मर्डर करना, चोरी करना, या फिर किसी को जो है बुरी तरीके से पीटना, या फिर कोई और गलत काम करना, तो ऐसे बच्चे को बोलेंगे बाल अपराधी। लेकिन जो ये डेलिक्वेंट वर्ड है वो इसलिए यूज़ किया जाता है, जो हमारी जो लीगल एज होती है इंडिया के अंदर 18 से नीचे, जो बच्चा 18 से कम उम्र का जो है कोई अपराध करता है, तो उस बच्चे को जो है डेलिक्वेंट बोला जाता है। तो ये क्या है? डेलिक्वेंट चाइल्ड। ठीक है, वो अभी वयस्क नहीं हुआ है, एडल्ट नहीं बना है। ठीक है, ये जो होते हैं हमारे जो एडल्टहुड से जो नीचे वाले होते हैं और कोई अपराध करे तो वो डेलिक्वेंट चाइल्ड कहलाते हैं, और उनको जो है स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है उनको जो है ठीक करने के लिए, या फिर उनको जो है सुधारने के लिए। अब जो बाल अपराध के डेलिक्वेंट चाइल्ड के जो फादर हैं वो सीजर लोम्ब्रोसो हैं, लोम्ब्रोसो। ठीक है, सीजर लोम्ब्रोसो पूछ सकते हैं। फिर यह सभी बच्चे नियमित स्कूलों में पढ़ेंगे, मतलब ये बोला गया कि भाई इन बच्चों को जो है नियमित स्कूलों में पढ़ा जाए। अब जो डेलिक्वेंट चाइल्ड है, ये नहीं है कि भाई उसको जेल में डाल दिया जाता है, उसको जेल में तो रखते हैं लेकिन उसको प्रॉपर जो है उसका वो करते हैं, उसको स्कूल में भेजते हैं, उसको काम भी सिखाते हैं, ताकि वो जो है एक 18 अपनी वो जो उम्र है उस पर पहुँच के और फिर अपना वो जो अच्छे से जीविका शुरू कर सके। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारा आता है कि भाई जो हमारे ये मानसिक रूप हैं से जो मंद बुद्धि बच्चे होते हैं उनको भी जो है 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, सबसे पहले हमारा आता है साधारण मानसिक मंदता, माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन, जिसका आईक्यू, ऐसे बच्चों का जो है आईक्यू लेवल जो है वो 50 to 70 के बीच में होता है, और इनको जो है शिक्षा देना, जो एजुकेशन होती है, नॉर्मल एजुकेशन होती है, वो देना बहुत ही असंभव है। देना संभव है, मतलब थोड़ी बहुत उनको जो है एजुकेशन दी जा सकती है, नॉर्मल चीज़ें उनको सिखाई जाती है। अब ऐसा बच्चा जो है एक एडल्ट होने के बाद, मतलब वो बाय एज तो एडल्ट हो गया है, लेकिन मेंटली लेवल जो है उसका 8 से या 11 साल तक के बच्चे तक का जो मेंटल लेवल होता है वही उनके अंदर पाया जाता है। ठीक है, फिर सेकंड आता है हमारा मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन, जिसको बोलते हैं हम
अल्प मानसिक मंदता, जिसका IQ लेवल जो है हमारा 36 से 51 होता है। ऐसे बच्चों को जो है परीक्षण देकर उन्हें साधारण कार्यों के लायक बनाया जा सकता है। साधारण कार्य जो उसके बेसिक वर्क्स होते हैं, जो एक छोटा बच्चा भी जो है अपने बेसिक कार्य करता है, जैसे टॉयलेट ट्रेनिंग होगी या फिर कोई अदर अपने कपड़े क्लोथ्स पहनना या निकालना, ऐसे जो है वो भी एक प्रॉपर ट्रेनिंग से उनको जो है ये थोड़ी बेसिक चीज़ें को जो है उनको सिखाई जा सकती है। किनको? मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन वाले बच्चे को। फिर हमारा आता है थर्ड वन है हमारा गंभीर मानसिक मंदता, जिसको हम बोलते हैं सीवियर मेंटल रिटार्डेशन। इनका IQ लेवल 20 से 25 होता है, 20 to 25 IQ लेवल होगा। और ऐसे बच्चों को जो है डिपेंडेंट चाइल्ड या सदा दूसरों पर निर्भर रहने वाला कहा जाता है। और उससे भी जो है हमारा आता है प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं गहन मानसिक मंदता, जिनका IQ लेवल 20 से भी कम होता है। ऐसे ऐसे बच्चों को जो है संपूर्ण जीवन में देख रेख चाहिए होता है कि भाई हर समय मतलब कि बिल्कुल हर समय ऐसे बच्चों के साथ कोई ना कोई होना चाहिए। ये इनको जो है अकेला बिल्कुल भी नहीं छोड़ा जा सकता। वहीं जो हमारे सीवियर मेंटल रिटार्डेशन वाले हैं उनको भी जो है कोई ना कोई ये भी हमेशा दूसरों पर ही निर्भर रहते हैं। ये हमारे यहाँ पर जो इंडिविजुअल डिफरेंस वाला चैप्टर है वह कंप्लीट होता है। यदि आपको वीडियोस अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल और शेयर करना मत भूलना। और यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।